तकदा है जगनित अज साडी यारियां लंघदियां जिथों असीं ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ दोवें असीं खादियां ने अम्मी दियां जुत्तियां खेडदे सी चूलियां ते बनदियां सी पुत्थियां। वापस आ गए तुम? वापस तो नहीं आया, बुलवाया गया, बल्कि बुलवाया भी नहीं, उठवाया गया। यार हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स बड़े क्यों नहीं होते? तुम बताओ, इतने अरसे से निकली नहीं, लाहौर ही आ जाती। क्योंकि मेरा नाम मखतूम कबीर हुसैन शाह नहीं है और ना ही मैं मर्द हूँ कि कहीं भी कभी भी चली जाऊँ। I'm a brown Muslim woman who was confined to. Oh, hello. Brown Muslim woman. Oh, it's not funny. You boring. और कैसे भाई हो तुम? ना फोन उठाते हो ना मैसेज का जवाब देते हो। मेंटल कैपेसिटी में नहीं हो कि मैं जवाब दूं तो क्या बोलूँगा। वो तो तुम कभी भी नहीं होते। और नई रीजन बताओ यार। जो वजह है वही बताऊंगा, और क्या बताऊं। अच्छा छोड़ो, बेजी से मिला है? बीमार है काफी। हाँ, और तुम्हारे लिए काफी उदास भी। खैर उदास तो और भी बहुत से लोग हैं तुम्हारे लिए। ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो जोरी भाई कहाँ पे हैं? मैं अपने काम पर जी। क्यों? कैफे में या कहीं और? आपको मेरी लोकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कर दूं? दरअसल मैं बहुत घबराया हूँ जोरी भाई। तो भाईजान किसी डॉक्टर को दिखाएं, मैं तो कैफे चलाता हूँ ना। ओफो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कबीर अगवा हो गया है। अच्छा, क्या? कब? क्यों? मतलब कैसे? तुम बताओ, कोई नया काम किया है? तुम अब जान छोड़ोगे तो काम करूंगा ना कोई। बस कर दिया करो, हमसे दूर रह के भी हम ही से शिकायतें हैं। भाई बीबी साईं की मुझे 10 कॉलें आती हैं दिन में, 10 कॉलें। यहाँ छोटी से छोटी बात इस मखदूमगढ़ में लोगों को बाद में पता चलती है और पहले मुझे इतला दी जाती है। क्यों भाई? नहीं है मुझे इंटरेस्ट इन बातों के अंदर ना। तो तुम कौन सा सुन लेते हो? हाँ, तुम नहीं सुनता इसलिए तो मुझे उठवा लिया गया है, और वो भी उस परफेक्ट टाइम के अंदर जब मेरा क्रिएटिव ब्लॉक फाइनली खत्म हो रहा था। और बस आगे जी ठक आ जाए। अच्छा यार, इजी हो जा। क्या तुम हर वक्त इतने गंदे बुरे से मूड में रहते हो? बोरियत नहीं होती? नहीं। हाय, कितना दुखी है तू यार। तेरी कहानी पे ना ड्रामा बन सकता है ऐसे। और जैसी एक्टिंग आप लोग करते हैं वैसा तो कोई एक्टर ना कर पाए ना। ये तो है। मैंने देखा कुछ लोग बंदूकें उठा के आए और उसे साह ले गए। बंदूकें? लेकिन कोई कबीर को अगवा क्यों आपने गौर से देखा था ना? जी भाई, मैंने गौर से देखा था। आपको कंफर्म है? मतलब कोई कैमरा वगैरह लगा हो, कोई रिकॉर्डिंग शूटिंग हो रही हो? अजीब बातें कर रहे हैं आप। मैंने गौर से देखा था, उनके अलावा कोई भी नहीं था गली में। आपने किसी और को इत्ला दी, पुलिस या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। पुलिस को बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं, अभी नहीं। आप वहीं रुके, मैं आता हूं, फिर बात करते हैं। ओके जी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कब आए हो तुम? जैसे आपको नहीं पता कब आया हूँ। मुझे कुछ बताते हो? कैसे पता चलेगा मुझे? तो आपको नहीं पता कि मैं कब आया हूँ, कैसे आया हूँ? सही तरह से खा भी नहीं रहे हो। तुम्हारे कपड़े, क्या हालत बना ली है तुमने? बाबा को बता दीजिएगा किस तरह इधर बंदे भेज के मुझे वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पहली दफा हुआ और आखिरी दफा हुआ। घर आ ही गए हो तो आराम से 2 घड़ी बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हारी हर चीज वहीं की वहीं है। मैं हर रोज तुम्हारे कमरे में आती हूँ। कभी तुम्हारी चीजों को देखकर खुश होती हूँ और कभी कभी रोने लगती हूँ। फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम मेरा? मिलने नहीं आ सकते? बात तो कर ही सकते हो। वो जिक्र बात नहीं बार बार की जा सकती ना। सुन भी नहीं सकते? सुन लिया करो। एक ही बेटा है मेरा। मैं अपने दिल की बात उससे ना करूं तो फिर किससे करूं? आप बीबी से आई हैं और मैं जैसा हूं आपको कबूल नहीं हो। मुझे नहीं ये समझ आती है आप लोगों की सारी ये दुनियादारी वाली चीजें। अच्छा बताओ, क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं, जा रहा हूं मैं। रुकोगे नहीं? नहीं। वापस आने का नहीं कह रही, चंद दिन रुकने का कह रही हूं। अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकते हो तुम? आप क्यों मुझे बार बार? सिर्फ चंद दिन तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। Privacy. Privacy. चांजरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, ला 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 ला। ज़ारा पुत्र, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए। ये ले पुत्र। और पुत्र तूने फिक्र नहीं करना, हम सब मिलकर ना तुझे बहुत सारी देंगे। वो प्राइवेसी है, परेशान नहीं होना मेरा बच्चा, ठीक है?
उस दिन बुखारी अंकल बता रहे थे कि 70s 80s के लोग सही इनकलाबी टाइप होते थे। हाँ, वो खुद भी तो था, बहुत मशहूर था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वो अभी कैसे सिस्टम का हिस्सा बन गए? आई मीन सिस्टम तो वैसा ही है जैसे सिस्टम के वो अगेंस्ट थे। वो कहता है he wants to change the system. And you believe? Not at all. देखो बेटे, हर शख्स के पास उसका एक नैरेटिव होता है जिसको वो बेचता है, जिसके पास सिंपल और आवाम को समझने वाला नैरेटिव होता है, वो मशहूर हो जाता है। What do you say about that, बेटा? I think आइडियोलॉजी नाम की भी एक चीज होती है जिससे लोग एक्चुअली रिलेट करते हैं, यू नो। इट्स समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, यू नो, सो इट्स नैरेटिव वर्सेस आइडियोलॉजी। एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन जवानी में, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप जवान होते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं आपको, लेकिन जब सर पर कोई ना हो एंड द नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट वंस नीड यू एट दैट टाइम, आप हालात के हवाले से डिसीजन लेते हैं, नॉट के नज़रियात को सामने रखते हैं उस टाइम पे। नो, यू कांट। I think I kind of disagree. Well, beta, there is something called survival. Survival is not something where you just physically are fit and alive. मतलब अपने ट्रू सेल्फ को सैक्रिफाइस करके अगर आप उस चीज को सर्वाइवल कह रहे हैं तो खैर आपकी मर्जी, जैसे आप कहते समझे। मैंने क्या समझना है बेटे, समझना तो तुमने है। तुम तो ऐसे ही बैठे बैठे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते रहते हो। गॉट टू अंडरस्टैंड लाइफ। व्हाट कैन आई से? आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक। बेटा कुछ वक्त निकालो, कहीं चलते हैं। वो अभी चाय के बाद यहाँ से जाने का सोच रहा है और आप वेकेशंस प्लान कर लें। आप क्या कहते हैं? नॉट अ बैड आइडिया। कहाँ जाने का सोचा आपने? इसी से पूछते हैं। हाँ बेटा बताओ। अरे तुम तो एकदम से उठ गए, बताओ ना बेटा। बीबी साईं बस हो गया ना, प्लीज। What is with this attitude? What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. You haven't seen enough to prove something, beta. You got to experience. For God's sake. Just let me live
माई लाइफ। मैंने जिंदगी को समझा है, तुमने भी जिंदगी को समझा नहीं है बेटा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या करूं मैं इसके साथ? क्या हुआ है? कोई मुंह से कुछ बोलेगा? नहीं, वो बोलना नहीं है ना, आपको प्राइवेसी जो देनी है। पुत्र, प्राइवेसी, 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 प्राइवेसी। मुझे लगता है मेरा पेट भर गया है, सोने जा रही हूँ। प्राइवेसी से पेट भर। आप दे लें उसको प्राइवेसियां। वो तेनू लवे मौला, वो एडी बुरी हिचकी केड़ा ठुंगे मारने वाला कुकड़ खा बैठा तू। खान साहब हिचकी लगी जाती है, हिचकी लगती है। आप जो शुड़ करके रहता पी रहे थे और कड़च कड़च खा के कीड़ा खा रहे थे, ऐसे खाते हैं? ओ यार को अकल में हाथ मारो तुम तो बिल्कुल ही। यार की हो गया, यार हो गया, मतलब गाली भी कर लेना। बस कर दो, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। आपको पता है कल्चरल शॉक किसे कहते हैं? ऐसे समझे कि आप एक मोटरसाइकिल पर हैं और ये सीधा जाते जाते आप ट्रेन में बच गए। अब क्या हुआ? क्या बचा? कख भी नहीं, ना ट्रेन का छड़ झगड़े ते करिए प्यार। हाँ जोड़ी, क्या हाल है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक ही पीस में वापस आ गया हूँ। मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि तुझे फोन किया तो तू बदतमीजी करेगा। वो मालिक मकान ने मुझे बताया था कि तू काफी जरा परेशान है। मेरे दोस्त के यहाँ एक असल में यार इमरजेंसी हो गई थी, तो इसलिए उधर जाना पड़ा था। तो वो जो गार्ड वार्ड थे ना, वो उसी के थे सारे। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्ट्रेस ना ले। एक बात बताऊँ, तू जितना भी घटिया आदमी है, दोस्त बहुत अच्छा है। खैर, शाम में मुलाकात होती है। बाय। फिटे मुंह है तेरी तारीफ पे भी वैसे। राजू, वो तेरा ध्यान किधर है? सही दबा नहीं रहा तू। खान साहब, जिंदगी का मजा ही नहीं आ रहा। क्यों पुत्र, ज्यादा गौर से शीशा देख बैठे हो? नहीं, वो कहते हैं ना, जो बात जमहूरियत में है ना, वो आमरियत में नहीं है। वो तो ठीक तो है, आज खराब रेडियो की तरह बकरे बकरे चैनल ही पकड़ रहे हो। खान साहब, आपने भी तो पूरे कार में जो है ना, वो मार्शल ही लगा दी है। खुश रहने पे, हंसने खेलने पे सारी पाबंदियाँ हैं। तो तू क्यों बकवास कर रहा है? किसी और को तो कोई मसला नहीं है। हर आमर को यही लगता है कि अवाम उसके साथ है, लेकिन असल में सब चुप हैं। तू अपना बता, तुझे क्या तकलीफ है? खान साहब, ये जो प्राइवेसी है ना, ये जान का अजाब बन गई है। ये भी कोई ज़िंदगी है, हर वक्त डर डर के रहो। बस हर वक्त यही होता है। अवाम की बात का जवाब ही नहीं दिया जाता, बस हुक्म दे देते हैं, पैर दबाओ। लेकिन खान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो निज़ाम है ना, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चलना। तू अपनी जुबान भी ज्यादा न चला। इतना तो खान फैमिली का नेल्सन मंडेला।
जी मामी, वो माजरत बेटा, मुझे तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी अलमारी नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन वो कपड़े धोने के लिए लेकर गई थी। Didn't have to do this यार, मतलब क्या जरूरत थी इसकी? नहीं नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं थी? जब मैं सबके धो सकती हूँ तो ये भी धो दिया करूंगी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नहीं है बेटा, इतनी मुश्किल पढ़ाई है तेरी, तुझे कहाँ टाइम मिलेगा खुद कपड़े धोने के लिए? तो फिक्र ना कर, तेरे मैं धो दिया करूंगी। मामी मैंने अपने सारे काम बचपन से खुद किए हैं यार, छोड़ दे। मैं तो फिक्र किया क्या मैंने आपको कहा है ना, छोड़ दे, काम मैं कर लूंगी। नहीं नहीं पुत्र, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, तेरे फिक्के मामे के भी मैं काम सारे खुद करती हूँ। अरे उनकी तो शक्ल पे लिखा है ना कि उनके काम कोई करेगा, मेरी शक्ल ठीक है अलहमदुलिल्लाह। देखे नहीं नहीं पुत्र, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने तुझे जाना, सारा दिन खपना है मेरा बच्चा, तू जा मैं कर लूंगी, जा जा मिला बच्चा। अच्छा ठीक है फिर वो थैंक यू, और बस फिर थैंक यू यार, थैंक यू। हाय हाय हाय, क्या बड़ी दुनिया थे भग साहब। हाँ जी, ऐसी सोनी बात करते थे, अकॉर्डियन भी पूरी दुनिया में नंबर 1 बजाया है जी। सुभान अल्लाह। और बात भी ऐसी बरीक। एक दफा मैं भग साहब के घर गया हुआ था, तो बेटा उनका अंदर से ऊंची आवाज में गाना गा रहा था। अच्छा। हम बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, भाग साहब को गुस्सा चढ़ गया, मुसुरा गा रहा था। आवाज मारी मुंडे को, इधर बाहर आए ना। वो मुंडा बाहर आया, कहने लगे पुत्र क्या कर रहे थे? कहते अब्बा जी मैं AR रहमान की तर्ज में गाना एडिट कर रहा था। अच्छा। कहते हैं ना पुत्र, वो AR रहमान है, तुम DOG डॉग हो। क्या करे अब्बा जी, क्या करे, तू DOG। अस्सलाम वालेकुम। आजा। हाँ आजा बेटा। सुभान अल्लाह बाजी, सुभान अल्लाह। DOG डॉग। ओए होए होए होए, ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर। तू जाग 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 और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं, तू जाग जाग। मन अपने जाने की फर्क जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क जे मैं छड़ता कार है। उड फलक तक रब ते ईमान है। न न न न न न न मंगन जो मेरे अग दा हिसाब है। बिगद मैंने दौलत दे मारे सहंदा दिल मेरा जोर भी कुछ है मेरा दुख सहन ले तो कुछ ना वाला जिंदड़ी रू दस देनी कुछ ना वाला एक कुछ लफड़े लफाड़े कुछ ना वाला नहीं वो सोनिए 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 जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क जे मैं छड़ता कार है। उड फलक तक रब ते ईमान है। एक झलक मैनू ओ सलीम पुत्र, और ज़ारा को कितने बजे लेने जाना है? शाम का कहा है, फोन करेगी। अच्छा,
चल पुत्र तेरा रक्षा निकाल, उधर काले खां को देखने जाना है, बीमार है बेचारा। अब्बा जी अभी इतनी दूर से रिक्शा चल के आया है, थोड़ी देर तो सांस लेने दे उसको। बेटा फिकिया न कर, रक्षा निकाल। ठीक है फिर पेट्रोल भी आप ही डलवाएंगे। अरे काका तुम्हारे बुढ़े रक्शे में भी अगर मैंने ही पेट्रोल डलवाना है तो मैं बाहर से कोई जवान रक्षा ना ले लूं जिसमें हीरोइनों की फोटो भी लगी होती है। खान साहब ऐसे मेरा भी यही मशवरा है। मेरा रिक्शा कौन सा दुआओं से चलता है, उसमें भी तो तेल ही डलता है ना। नहीं तो तुम्हें रक्शे में इतनी कमाई भी नहीं होती कि उसमें पेट्रोल डलवा लो। ज़ारा को रोज यूनिवर्सिटी छोड़ता हूँ, नहीं हो रहा खर्चा पूरा। वो तो खर्चा बढ़ गया है तो काम बढ़ाओ, क्यों घर में लम्बे पड़े रहते हो। अब्बा जी रक्षा है, इतनी कमाई होनी है, और अगर कमाई हो भी रही होती ना तो आपने कोई और बात पकड़ लेनी थी। और छोड़े खान साहब, खैर है। कैसा शौक है, चलो खुद ही चले जाते हैं, इसके साथ जाके ब्लड प्रेशर ही बढ़ाना है। ठीक है तुसी पैसे नहीं देने तेल दे ना दो, लेकिन इन्हीं गला भी ना सुनाया करो। वो क्या गल सुना दिया तुम्हें? और नामुरादा काम क्यों नहीं करते? घर में रहते हो तो पुत्र अखराजात में भी हिस्सा डालो। छोड़े खान साहब कोई गल नहीं। की फट बैठा मैं छोड़े खान साहब, नामुरादो आज मैं हूँ कल नहीं, मेरे बाद क्या करोगे? हद हो गई है पुत्र, अपना नहीं तो दूसरों का तो सोचो ना। कुड़की हो यार। खान साहब आपने कहा कि आपके बाद दूसरों का ख्याल करें, आपको मेरा इतना ख्याल है। वो परे दफा हो सिगरत बन, मेरे बच्चियां दी अम्मी ना बन। कैसा पौरा है ना मुराद। सलीम जी, जानू इधर तो देखे ना मेरी तरफ, मुझसे क्या नाराजगी, मुझसे तो बात करे ना। तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, बस बात करने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा अब्बा जी तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। बाप जो बाप है तो क्या बेइज्जत करते रहेंगे? जब से होश संभाला है मुझे, मैंने सिर्फ उनके ताने ही सुने हैं। कभी उन्होंने बैठ के हमारे मसले सुनने की कोशिश की है? चलो इधर आओ, इधर छोड़ो इन बातों। क्या रखा है इन बातों में? नहीं सुनते कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी ये सारी बातें सुनने के लिए, हमेशा आपके साथ। सारा वक्त ताने, जब से वो ज़ारा आई है उसका आना जाना सारे काम मैं ही करता हूँ ना। और वैसे भी जो कमाता हूँ घर ही लेके आता हूँ, मेरा कौन सा कोई ज़ाती अकाउंट है? पता नहीं अब्बा जी को मेरे से वैसे ही कोई मसला है, हर चीज़ में पायन को आगे और मुझे सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। नहीं 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 नहीं, अब्बा जी बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ ठंडे दिमाग से सोचो, हमें भी तो अपनी आमदन बढ़ानी होगी ना। कब तक हम इस एक कमरे में रहेंगे? हमारा दानिश भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी भी शादी होनी है, उसकी भी मोटी आएगी। ज़ारा की प्राइवेसी वाली बात बिल्कुल ठीक है, आज नहीं तो कल हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो क्या करूँ आफरी, रिक्शा चला चला के मेरे तो हाथ ही होंगे। जैसे भी हैं मेरे हैं, आपने फिक्र नहीं करनी। अच्छा मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके कर लेंगे कुछ। कैसे? क्या कैसे? कैसे मिल गई तुम मुझे? अच्छा अब ये भी याद नहीं कैसे मिली थी मैं, है? हाँ तो बताएं जरा, पहली बार कहाँ मिले थे हम? तुम? मुझे याद है, आपने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, सीधी मेरी आप पे नजर गई थी। राजू हाँ जी खान साहब। पुत्र शुमारे कितने डाले हैं? खान साहब 2। एक और छोटे पुत्र? खान साहब उसमें 2 लिखे हुए थे। वो पुत्र उसका मेरा है या तेरा है? एक और डाल मेरा पुत्र। जी खान साहब। खान साहब ये रगड़े बगैर ही खा लें, रगड़ने से कौन सी तासीर बढ़ जानी है इनकी? वो पुत्र हर चीज़ का वो कायदा होता है, वो उसूल होता है। जिस तरह गाड़ी में बेटे राग होता है, जो शेर में वजन होता है, इस तरह नुस्खा भी जो है इसका भी कोई उसूल है ना पुत्र। ऐसे तो फायदा ही नहीं होता। हाँ साहब वैसे ये नुस्खा आपको दिया किसने था? तेरा किसने है पुत्र? पाकिस्तान है, इधर मेरी उम्र में पहुंच के सारे की वो हो जाते हैं। हाँ साहब एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ ये ज़ारा जो है हमसे खुश क्यों नहीं होती? तुम्हें किसने कहा खुश नहीं है? रहने दे खान साहब, हम सब उसके लिए कितना कुछ करते हैं।
पर वो राजी नहीं होती। वो बुजुर्ग वो नया घर है ना, नया नया शहर है, इसलिए जरा और कोई नहीं हुआ। हाँ लेकिन हमसे हमेशा तंग क्यों रहती है? अब उस दिन भी यूनिवर्सिटी जब आप गए हैं तो आपकी कितनी इज्जत हुई, आय आय आय, आपकी वजह से सारा काम बैठे बिठाए हो गया। पर वहाँ भी ज़ारा हमसे तंग ही बैठी हुई थी। और शर्मिंदा हो गई ज़रा। किस चीज़ की शर्मिंदगी खान साहब? और हमारे साथ ताल्लुक की वजह से आप जो साथ थे तो उसे नहीं था। लो जी खान साहब, हमारे साथ होने से भला उसे क्या मसला होगा, बल्कि आपकी वजह से तो वो यूनिवर्सिटी के हेड मास्टर जो खैर दे यार, ये जितने भी यूनिवर्सिटी वाले है ना, ये कॉलेज वाले, ये दांतों शहरियों वाले, ये पुलिस उतारों वाले लोग, ये हमारे काम से खुश तो होते हैं और यहाँ पर ये बराबर दिन सभी थे। हाँ ये तो पुत्र आवड़े तो बस आते या कुछ करते हैं, मगर ये वो अभी इज्जतदार नहीं समझ थी। खान साहब ये पुराने वक्तों की बातें हैं, अब तो ये सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाते हैं, अमीर लोग खुद करते हैं ये। वह पुत्र वो जेंट्री है। और खान साहब जेंट्री से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। उधर ये जो हमें बाढ़ कहते हैं ना, चौथबाज कहते हैं, गाने बजाने वाले कहते हैं, ये सारे काम जब ये खुद करते हैं ना तो इनको टैलेंट कह देते हैं। टैलेंट टैलेंटेड है। अब ये पुत्र बात से आपके पुत्र गुलाब आज रहा है, ये पुत्र यहाँ पे तुम्हारे लिए इज्जत का मकाम कुछ और है, मेरे लिए और है, उनके लिए और है। यार यार दिन पे है कि सारी जिंदगी का पढ़ास बैठा हुआ था निकाल रहा है। चार दे हमें फनकार वो छुए थे फनकार सुहारे कितने के हैं? खान साहब 3 छोटे को और खान साहब बहुत गर्म हो जाएगी वो। चार दे यार दे गर्म कर दे तो छोटे। और मिठिया और मूंगफली से पड़ा उतर। जी भाई, बुजुर्ग कहा करते थे कि जो एक से ज्यादा बीवियां कर लेना उसकी एक भी नहीं रहती है। बाजी क्यों? वो इस वास्ते पुत्र कि वो एक को जाए तो दूजी कहती है हो आया उस माँ की तरफ से, पहली वाली जाए तो दूसरी कहती है हो आया उस माँ की तरफ से, दो वही मावा बन गई है ना। वाह वाह भाई वाह वाह वाह। इशू क्या आप लोगों का? तो तुम्हें खुद ही चाहिए थी प्राइवेसी। इस घर में नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते आप लोग। तुमने कभी इन लोगों को नॉर्मल समझा है? तो नहीं नहीं, एक मिनट प्लीज़, मुझे जेन्युइनली पता करना है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है। रोज़ नया तमाशा, ये चिड़िया घर है। तुम्हारे लिए कर रहे हो उसे? मेरे लिए? हाँ मेरे लिए कर रहे हैं ना, तो भाई साहब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करें। ये प्राइवेसी के नाम पे जो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं ना, इससे मेरी टेंशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बता बेटा, तू कैसे राजी होगी? मत करें ना मुझे राजी, छोड़े। आप लोग ऐसे सोचे कि मैं यहाँ हो ही नहीं। इग्नोर करें, that shouldn't be a problem for you. In fact, especially for you. बोलो।